यहाँ हमारे आसपास 3 तरह के आदमी मिलेंगे आपको पूरी दुनिया में। पहले मैं बोलूँगा जागे हुए आदमी, जिनकी आंखें खुल चुकी हैं एक तरह से होश में। उनको पता है कि हमारे आसपास क्या है, उनको पता है कि मैं क्यों हूँ, उनको पता है भगवान क्या है, मैं क्यों हूँ, आत्म क्या है, मन क्या है। दूसरी तरह के होंगे जो बेहोश हैं, जो सोए हुए हैं अभी, वो भी घूम रहे हैं। और तीसरी तरह के हैं जो उस रास्ते पे हैं जगने के, इन प्रोसेस में है, बीच में हैं, किसी के द्वारा बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, जागने की चाह है उन सब में। तो 3 तरह के ही मिलेंगे। तो जागे हुए हैं उन सब को अपने सभी क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। इसमें और गहराई में जाएंगे तो ये आपको ये पता लगेगा कि जो प्रकृति है, जिसको आप प्रकृति बोलते हैं, पेड़ पौधे, वो सभी प्रकृति है, क्योंकि वो जागी नहीं हुई है, बेहोश है। जो भी जीव, जो भी क्रिएशन बेहोश है, वो प्रकृति है, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। और जो भी होशमंद है, जो भी जागा हुआ है, वो उसका मन आत्म की वो श्रेणी खोज लेता है जो हायर लेवल होता है। तो उसका आत्म परमात्मा से मिल जाता है, वो एक हो जाता है। उसको हम भगवान बोल सकते हैं। जो भी इंसान जाग गया है, उसको हम परमात्मा बोल सकते हैं, क्योंकि वो परमात्मा हो गया। तो यहाँ 2 ही हैं, जागा हुआ और बेहोश। जो जागा हुआ है वो समझ गया कि मैं कौन हूँ, और ये समझते ही कि मैं कौन हूँ, उसने अपना सेल्फ खोज लिया और वो परमात्मा हो गया। जागे हुए आदमी के हर स्टेप, हर काम, हर कार्य लोगों की भलाई के लिए होंगे, लोगों को नींद से जगाने के लिए होंगे। चाहे वो किसी की सेवा कर रहा है, चाहे वो किसी का आदर कर रहा है, जो कुछ भी वो कर रहा है, वो सब दूसरे को जगाने के लिए है। और जो सोया हुआ आदमी है, वो कुछ भी कर रहा है अपना बेहोशी में, चाहे वो सेवा है, चाहे वो भक्ति है, चाहे वो किसी का सुमरन है, श्रद्धा है, प्रार्थना है, वो सारे के सारे नकली होंगे, स्वार्थ भरे होंगे, उनसे कोई लाभ नहीं होगा। वो सारे पाखंड बोल सकते हो, सारे के सारे अंधविश्वास होंगे। उनसे अहंकार का ही जन्म होगा, उसका अहंकार और ऊपर जाएगा। वो सेवा करके भी अपने अहंकार को बढ़ावा दे लेगा, क्योंकि वो बेहोश है, उसने खुद को जाना ही नहीं है। जब तक आदमी खुद को ही नहीं जान लेगा, अपने सेल्फ को नहीं जान लेगा, वो किसी दूसरे के प्रति स्नेह भाव, श्रद्धा या सेवा कर ही नहीं सकता। वो सारी सेवा वेस्ट है उसकी, बगैर खुद को जाने हुए। सबसे पहला पड़ाव है खुद को जानना। खुद को जानने के बाद जो स्नेह, जो प्रेम दूसरों के प्रति जगता है, वो बाय नेचर होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। उसको मोटिवेट नहीं बोल सकते कि ये मोटिवेट हो चुका है सेवा करने के लिए। वो खुद ब खुद होता है। वो चाहता है कि मेरी तरह और इंसान भी धरती पे जग जाएं, आंखें खोल लें। उसका यही काम होता है, और इस काम को वो पूरी उम्र करता ही रहता है, चाहे उसके लिए उसको झगड़े फेस करने पड़े, उसके लिए उसको यातनाएं सहनी पड़े। जैसे पुराने हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी परमात्मा को पा चुके थे, गौतम बुद्ध हुए, कबीर जी हुए, गुरु नानक जी हुए, उनको बड़े कष्ट सहने पड़े थे, क्योंकि वो जग चुके थे और वो दुनिया को जगा रहे थे। लेकिन आदमी जो सोया हुआ आदमी है, वो बर्दाश्त नहीं करता अपने आसपास जागे हुए आदमी को। वो जागे हुए आदमियों को कभी सूले घोंपता है, कभी उसकी आंखें फोड़ता है, जैसे हमने ईसा मसीह के साथ किया था। कहीं उसके कानों में सूले चुभोता है, कहीं उसको पत्थरों से मारता है, क्योंकि एक बेहोश आदमी पागल की तरह होता है। और पागल आदमी अपने आसपास किसी भी समझदार आदमी को
अलाउ नहीं करता, उसका अहंकार अनुमति नहीं देता कि उसके आसपास कोई समझदार है। तो वो समझदार आदमी को हर संभव प्रयास करेगा नीचे डुबाने के। यही होता आया है। आज की सदी में भी बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जिनको हम नहीं जानते। आज के टाइम में 21वीं सेंचुरी में हमको नहीं पता कि वो कितने महान हैं, हम उनका सानिध्य नहीं पा सकते। हम पुराने जो किताबों में वर्णित है उनके अनुसार चलते रहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जो किताबों में वर्णित है, जब वो इस टाइम पे थे तो हम उनका सानिध्य नहीं पा पाए, हम बेहोश थे, हम नहीं समझ पाए कि जो वो बातें बोल रहे थे। ऐसे ही सेम आज के टाइम में जो आदमी जागा हुआ है, हम उसकी बातें सुनने को तैयार ही नहीं है। जब वो मर जाएगा तो उसकी किताबें लिखी जाएंगी, उसके विचारों को फॉलो किया जाएगा, उसको महात्मा बताया जाएगा, उसको भगवान बताया जाएगा। लेकिन वो जब जीवित होता है तो उसको पत्थर मारे जाते हैं। और यही होता आया है आज तक सदियों से। जो यहाँ से चला जाता है तब उसके विचारों को सोचा जाता है कि हाँ इसे क्या बोल गया, लेकिन जब वो जीवित होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। उसको एक साधारण पुरुष मान के उसको पत्थर मारे जाते हैं कि ये क्यों हमें ये बातें बता रहा है।